प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा, जो इंग्लिश बोल पा रहे हैं और जो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, उन दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि वो प्रैक्टिस जिसने कर ली वो आज आपके सामने इंग्लिश बोल रहे हैं। जो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं वो इंग्लिश में हिचकिचाते हैं। आती सबको इंग्लिश है, पर प्रैक्टिस जो होता है वो मेन फैक्टर होता है। तो आज इस वीडियो में जो पेरेंट्स हैं वो ये जो जिन पेरेंट्स को इंग्लिश आती है वो अपने बच्चों को एनवायरमेंट दे रहे हैं और देते रहेंगे, पर जो पेरेंट्स नहीं जानते हैं कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को इंग्लिश में बात करें, ये बिल्कुल वीडियो आपके लिए है। स्टूडेंट्स, टोडलर, बच्चों, ये सब वीडियो आपके लिए है कि हम किस तरीके से इंग्लिश की जीरो से शुरुआत करें। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बेसिक चीज की जीरो से हम इंग्लिश को किस तरीके से शुरुआत करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको यूज करना है आई प्लस एक्शन। बच्चों, ज्यादा वर्ड हम यूज नहीं करते हैं। नया जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो बहुत मिनिमम वर्ड यूज करते हैं। हम किस तरीके से उनको यूज करेंगे, तो हमको बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। हमको ये देखना है कि हम सिंपली किस तरीके से इंग्लिश को सीख पाए। तो देखिए, आई प्लस एक्शन। सिंपल क्या कर रहा है? आई यानी कि मैं, एक्शन मतलब जो काम आप कर रहे हैं, वर्ब, जो भी काम आप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्शन। एक्शन हो गया जैसे कि आई गो, मैं जा रही हूं। आई डांस, एक्शन हो गया डांस। आई रन, एक्शन हो गया रन। सिंपल हमने बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस उठाए हैं। आई गो, आई डांस, आई रन। आप अगर खेल रहे हैं, आई प्ले। इसमें आपको कोई ग्रामर यूज नहीं करनी है, इसमें आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक सा सिर्फ जीरो लेवल का जो स्टार्टिंग करनी है, इनिशियल लेवल की स्टार्टिंग करनी है। आई ईट, आई के संग आपको एक्शन यूज करते चलना है। जो काम आप कर रहे हैं, आई ड्रिंक, मैं पानी पी रही हूं, या मैं जो भी काम कर रही हूं, आपको आई के संग एक्शन लगाना है। सबसे बेसिक जो शुरुआत होती है इंग्लिश की वो ये होती है कि हम छोटे छोटे से सेंटेंसेस किस तरीके से फॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे से सेंटेंसेस हमने बना लिए हैं। अब थोड़े से बड़े सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें थोड़ी सी ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सब्जेक्ट। जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं हमको ये देखना है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। ये सभी क्या है? सब्जेक्ट, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट, कर्ता। आई का मतलब कि मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वे, ही यानी वह, शी यानी वह, और इट मीन्स भी वह। अब आप बोलेंगे कि हमें कहां पे किसका क्या यूज करना है। तीनों का मतलब होता है वह, तो हमें कहां कैसे यूज करना है। तो देखिए, जब भी हम किसी बॉय की बात कर रहे हैं, लड़के की बात कर रहे हैं, तो वहां हम यूज करेंगे ही। जहां हम लड़कियों की बात कर रहे हैं तो वहां अपन यूज करेंगे शी, गर्ल के लिए। और नॉन लिविंग थिंग्स, जो जिंदा नहीं है, निर्जीव चीजें जैसे कि चेयर, सोफा, टेबल, नॉन लिविंग थिंग्स, और एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए हम क्या यूज करेंगे? इट। तो इस तरीके से हमें सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। फर्स्टली नेम, किसी का भी नाम, किसी का भी आप नाम यूज कर रहे हैं तो पर्टिकुलर आप उसका नाम यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट में। जो भी सेंटेंस आप बोल रहे हैं, अगर किसी के नाम से शुरू कर रहे हैं, किसी के नाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप नाम, किसी का भी आप नाम यूज कर रहे हैं तो पर्टिकुलर आप उसका नाम यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट में। जो भी सेंटेंस आप बोल रहे हैं, अगर किसी के नाम से शुरू कर रहे हैं, किसी के नाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप नाम को यूज करेंगे सबसे पहले। इस तरीके से हमको पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये सब क्या है? सब्जेक्ट। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं, उसके बाद में बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सहायक क्रियाएं। इसके संग सेंटेंस बनाने में जो यूज होंगी वो होती हैं सहायक क्रियाएं। वो क्या होती हैं? देखिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल। ये सहायक क्रियाएं हमेशा हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज करेंगी सब्जेक्ट के संग लगने के लिए।
सब्जेक्ट के संग किस तरीके से यूज होती है, उससे पहले आपको इन सब का हिंदी में मीनिंग मालूम होना चाहिए कि हम जो यूज कर रहे हैं उसका हिंदी मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग होता है। दिस इज अ डॉग, तो यह एक डॉग है, तो इसका मीनिंग हो गया है। एम का मतलब हूं। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूं। तो यहाँ पे एम का हिंदी मीनिंग आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब में एम का हिंदी मीनिंग होता है हु। आर का मतलब होता है हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हे और हैं दोनों में फर्क है। यहाँ पे मात्रा है, यहाँ पे मात्रा नहीं है। वॉज का मतलब होता है था, वर का मतलब होता है थे, हैज का मतलब है रखते हैं, हैव का मतलब रखता है, हैड का मतलब इन दोनों का पास्ट फॉर्म रखते थे। विल का मतलब होगा, कोई भी फ्यूचर की फॉर्म है। विल के बाद में आप हमेशा विल को यूज करेंगे फ्यूचर के लिए, जो भी बात होने वाली है भविष्य के लिए आप यूज करेंगे। तो ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स सब्जेक्ट के संग लग के एक जो सेंटेंस है उसको फॉर्म करती है। किस प्रकार से, हमने देखा कि मैं, हम, तुम, वे, वह नाम, इनकी हिंदी और इंग्लिश हमने देखी कि सब्जेक्ट ये होते हैं, हेल्पिंग वर्ब ये होते हैं। अब आपको देखना है थर्ड चीज जो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या फिर आप कह सकते हैं वर्ब, या फिर आप कह सकते हैं एक्शन, जो स्टार्टिंग में हमने वीडियो में देखा। एक्शन, जो भी काम आप कर रहे हैं, एक्शन। जो भी आप अगर डांस कर रहे हैं तो डांस इज एक्शन, उसको आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, उसको आप वर्ब भी बोल सकते हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो ड्रिंक, आप नाच रहे हैं तो डांस, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टडी, ये सब क्या है, एक्शन। तो आपको कुछ एक्शंस लेने हैं। एग्जांपल जैसे कि बात कर रहे हैं अपन रन, तो रनिंग दौड़ रहे हैं, ड्राइंग अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं, गोइंग अगर आप जा रहे हैं कहीं, वॉचिंग अगर आप कुछ देख रहे हैं, ईटिंग अगर आप कुछ खा रहे हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग वर्ब्स ले सकते हैं जो भी काम आप कर रहे हैं। तो देखिए ये हमें पता चल गया सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम इस तीनों से किस तरीके से छोटे छोटे से सेंटेंसेस को बना पाएंगे। हम छोटे से बड़े सेंटेंस इसी ही तरीके से बना सकते हैं आसानी से। देखिए किस तरीके से, हमको लेना है कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने ले लिया यू। यू की संख्या लगता है आर। यू आर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए। यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो, तुम खा रहे हो। आई के संग आई एम रनिंग। तो इस तरीके से बच्चों हमने छोटे छोटे से सेंटेंसेस को फॉर्म कर लिया। इसी तरीके से हम इसमें कनेक्टिंग वर्ड्स जोड़ते जाएंगे और बड़े बड़े सेंटेंसेस को पढ़ते जाएंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।